शाम बखैर। अरे सानिया, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आओ सानिया, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहती हूँ, ये खानदानी तकरीब है, मगर हुरिया साहिबा के बहुत इसरार करने पर मुझे कैसी आना बातें कर पड़ा। रही हो? हमारी फैमिली हो तुम सानिया। आजो बेटी, मैंने ही बुलाया था, जरा खुशी और रौनक बढ़ जाएगी, है ना? वैसे तो ये हमारी निजी तकलीब है, मगर हुरिया साहिबा ने तो इसे जलसा ही बना दिया। कोई बात नहीं दादी, मंगनी तो एक ही बार होती है, ये खास मौका है। अब्बास, हाँ। कसम से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब देख के मेरा दिल फट जाएगा। ऐसा भी नहीं है नवीन, तुम्हारा बेटा कोई जंग पर नहीं जा रहा, संभालो खुद को। क्या ये किसी जंग से कम है? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा फंस चुका है, इस सब की जिम्मेदार हुरिया है। अरे अब बस करो नवीन। दोहा दानिया को भी दिया जाके। जी ठीक है। दादी, अगर मैं कहूँ तो शायद आ जाए। तुम इसमें मत पड़ो, मैंने उससे बात की है, अदनान भी कह चुका है, अब वो दवा लेकर सो जाएगी, बस काफी है। ज़मरुद, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शायद सर्दी लग गई है। तुम्हारे लिए शॉल या कुछ और ले आऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अब बेहतर लग रहा है। लड़की, आओ ना, इधर आके बैठो हमारे साथ। वहाँ क्यों बैठी हो इतनी दूर? आ जाओ यहाँ, आ जाओ, यहाँ से खाने की ट्रे भी नजदीक है। हाँ, यहाँ से आराम से उठा के खाना खा लेना। जी जी, फिक्र ना करें। अरे नवीन, जरा इन दोनों को तो देखो, बिल्कुल लवबर्ड्स लग रहे हैं माशाल्लाह। अब्बास, खुदा के लिए तुम इनका पीछा छोड़ दो। हैरत है, मलिया ज़मरुद की तरह समझदार क्यों नहीं निकली? ये तो बिल्कुल हुरिया की तरह है। अब्बास, मुझे तो लगता है इनकी किस्मत भी एक जैसी है। नवीन, तुम तो बाकायदा सास बनती जा रही हो। तुम तो इस लड़की को एक गिलास पानी में डुबो सकती हो, इतनी जड़ी कटी मत सुनो। काश कसम से कर देती, डिबो देती इसे। अब बस भी करो। नवीन, क्या हो गया तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ।